अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो के अंदर काफ़ी अहम चीज़ मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को गौर से देखेंगे, पूरा देखेंगे और इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। अभी देखिए टुनवल ई मोटर, इस स्टॉक का चार्ट मेरे सामने ओपन है और मुझे अच्छे से याद है जब ये स्टॉक यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, मतलब ट्रेड तो इस कैंडल के अंदर कर रहा था और ब्रेकआउट यहाँ पर ये वीकली चार्ट का हुआ था। तो उस वक्त मैंने आप लोगों के साथ इस स्टॉक को शेयर किया था। इसका वीडियो अभी भी मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है। आज के एक दिन के अंदर ये 20% चला गया। अच्छा, 20% 10% स्टॉक जाते हैं तो कोई एक दिन का खेल होता है क्या? हो नहीं। आज के इस वीडियो के अंदर इसी चीज़ को मैं डीप में आपको समझाने की कोशिश करूँगा, इसलिए वीडियो काफ़ी अहम है। देखिए, मैंने मतलब ये स्टॉक यहाँ पर शेयर किया था और ये बताया था कि ये हमारा लास्ट स्टॉप लॉस रहेगा। अगर इस मतलब लेवल के नीचे स्टॉक क्लोजिंग देता है तो हमको इसके अंदर से लॉस लेकर बाहर निकलना पड़ेगा, वरना इसको चाहे कितने भी दिन लगे हमको होल्ड करना पड़ेगा। आप वीडियो चैनल के ऊपर मौजूद है, इत्मीनान से जाकर देख सकते हो। ठीक है। बहरहाल ये सारा तज़किरा करने का मकसद ये है कि मुझे एक चीज़ आपको यहाँ पर बताना है। आप अगर यहाँ पर इस प्राइस को और सेम इस वॉल्यूम को यहाँ पर गौर से देखेंगे तो आपको चीज़ समझ में आएगी कि जब भी स्टॉक गिरता है तो गिरने के अंदर है ना, रेड कैंडल जब भी बनती है तो वॉल्यूम यहाँ पर कम आते हैं। यहाँ पर ये वॉल्यूम देखिए, ये देखिए, ये भी देखिए। लेकिन जब प्राइस मतलब ऊपर की तरफ जाता है, ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनते हैं तो उसके अंदर वॉल्यूम भी काफ़ी दबा कर आता है वॉल्यूम। ठीक है। तो इसको हम असल पकड़ कहाँ से सकते हैं और इससे फ़ायदा हम उठा कैसे सकते हैं, आज के इस वीडियो के अंदर इसी चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पर चार्ट हमें ये बता रहा है कि जब मतलब प्राइस और वॉल्यूम को इस नज़रिए से अगर आप देखेंगे कि इसके जब गिरावट आती है तो वहाँ पर वॉल्यूम कैसे आता है, जब उसके अंदर उछाल आता है तो वो टाइम में वॉल्यूम कैसे आता है। तो किसी स्टॉक के अंदर अगर आपको ऐसा नज़र आए तो आप उसका डिलीवरी डाटा जाकर NSE के वेबसाइट पर चेक कीजिएगा। अभी हम इसका चेक करेंगे ना तो आपको वाज़े तौर पर चीज़ समझ में आएगी कि हाँ, यहाँ पर क्या हो रहा है कि बहुत सारे हाथों से माल कम हाथों के अंदर आता है। समझ रहे? यानी बहुत सारे लोगों के पास इसके कंपनी के गोया के स्टॉक हैं तो लोग इसको मतलब होल्ड करके रखते हैं। मैं एक मिसाल दूं मैं आपको, मान लीजिए ये एक बॉक्स है और ये एक बॉक्स है। ठीक है। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर यहाँ पर मान लीजिए कि 1 करोड़ 1 CR स्टॉक है, XYZ कोई भी कंपनी के। अब यहाँ पर रोज़ाना क्या हो रहा है, महीना 2 महीने या 8 दिन 15 दिन, बल्कि जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा अच्छा है। मान लीजिए कि यहाँ पर जो 1 करोड़ स्टॉक है किसी कंपनी के, तो यहाँ पर लोग जो बाय सेल कर रहे हैं ना तो उसको ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं। मतलब इंटरडे ट्रेडिंग उसके अंदर हो रही है लेकिन वो कम हो रही है। असल जो हो रही है ना वो उसके अंदर लोग उसको होल्डिंग के अंदर ज़्यादा मतलब ले रहे, डिलीवरी के अंदर ज़्यादा ले रहे। गोया के उस स्टॉक का फंडामेंटल कुछ ना कुछ अच्छा होगा या वो स्टॉक बेस क्रिएट कर रहा होगा और वहाँ से अच्छा उछाल आने वाला होगा। इस वजह से जो बड़े लोग हैं ना उसको क्या कर रहे हैं, छोटे लोगों को साइड में लगाकर डिलीवरी के अंदर माल को उठा रहे और उठा के रख ले रहे, उठा बाय कर रहे और बाय करके उसको आराम से रख ले रहे उठाकर। समझ रहे बात? तो धीरे धीरे क्या होगा, जो 1 करोड़ शेयर है ना, ज़्यादा डिलीवरी के अंदर जब उसको लोग लेंगे ना तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो स्टॉक है ना इसकी क्वांटिटी क्या हो जाएंगी, थोड़ी सी कम हो जाएंगी। जब इसकी क्वांटिटी कम होंगी ना तो ऑटोमेटिक यहाँ पर जो बाय सेल के ऑर्डर लग रहे होंगे ना वो एक गैप के साथ लगेंगे, वो ज़्यादा डिफरेंस के साथ लगेंगे। समझ रहे ना? तो जब डिफरेंस के साथ लगेंगे ना तो जब ऐसा ही मौका जब होता है ना, उसी के अंदर एक दिन के अंदर ऐसा 10% 20% का मुंह हमको देखने को मिलता। तो ये जो एक दिन में 10% 20% स्टॉक जाता है ना वो कोई एक दिन से नहीं जाता है। ठीक है। एक दिन से जा सकता है कि FII DI बल्क क्वांटिटी के अंदर अचानक माल उठा ले तो जा सकता है, वो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन
एक स्टॉक एक जगह पर ट्रेड कर रहा है और अचानक उसके अंदर 10-20% का मुँह आता है, 30-50% का मुँह आता है, तो एक दिन का नतीजा नहीं होता। हम कहते हैं कि एक दिन के अंदर चले गए, बज़ाहिर वो एक दिन के अंदर चला गया, लेकिन हकीकत ये होती है कि पिछले वो महीना, 2 महीने, 3 महीने से लोग उसको उठा कर रख रहे थे, इस वजह से वो गया है। समझ रहे? अब इतनी चीज़ समझने के बाद, जैसे ये स्टॉक है टुनवल ई-मोटर, अभी मैंने आपको यहाँ पर प्राइस बताया, वॉल्यूम बताया, और ये इन दोनों के दरमियान में क्या खेल होता है और कब स्टॉक के अंदर बड़ा मुंह आता है वो मैं बताया। अब इसको आप डीपली एक जगह पर जाकर कैसे पकड़ सकते हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसके लिए हम जाएंगे NSE की वेबसाइट पर। सिंपल आप देखिएगा ना, यहाँ पर गूगल पर जाकर NSE डिलीवरी वॉल्यूम डाटा इस तरीके से सर्च कीजिएगा। जो सबसे पहली वेबसाइट आपके सामने बस उसी के ऊपर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद है ना, आपको यहाँ पर इस तरीके की वेबसाइट मतलब उसका पेज नज़र आएगा, होम पेज। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप NSE है। यहाँ पर अगर आप नीचे की साइड देखेंगे ना तो सिंबल आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इस सिंबल की जगह पर आप स्टॉक का नाम डालिएगा जिसका भी आपको डिलीवरी डाटा चेक करना है। यहाँ पर मैं टुनवल ई-मोटर डालूँगा, यहाँ पर नाम आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आखिर में आप देखेंगे ना तो बहुत सारे आपको कितने दिन का डाटा देखना है। मान लीजिए कि हमको 1 महीने का देखना है, तो मैं सिंपल 1 मंथ पर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर इसका पूरा 1 महीने के अंदर जो जो इसके अंदर हो रहा है ना, थोड़ा सर्च कर रहा है अभी, देखिएगा यहाँ पर है ना, सबसे पहले स्टॉक का नाम आपको नज़र आएगा राइट साइड पे, देखिए। ठीक है, अब SMA कैटेगरी का स्टॉक है, नाम, उसके बाद कैटेगरी आ रही, यहाँ पर डेट आ रही, और बाकी फिर ओपन प्राइस, लो प्राइस, हाई, क्लोज, ये सारी चीज़ें आ रही है। और आखिर में यहाँ पर जो डिलीवरी के अंडर परसेंटेज के एतबार से माल उठाया जाता है ना, उसका परसेंटेज यहाँ पर शो करता है। तो अभी 25 अक्टूबर से अपन इसको देख रहे हैं, 1 महीने का, 27 अक्टूबर से, सॉरी आज 27 तारीख है, तो 1 महीने का ये पूरा बता रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना गौर करके, तो यहाँ पर देखिए माल इसके अंदर जैसे 70%, यहाँ पर 81%, 58%, 51%, 55% माल यहाँ पर मतलब ज़्यादा ही उठाया जाता है। 74%, 60%, 65%, समझ रहे ना आप? ये देखेंगे अभी, देखेंगे आप तो कंटिन्यू मतलब 59%, 55, 74, 70, अभी देखिए 71%। आज भी इसके अंदर मतलब इतना बड़ा मुँह आने के बावजूद भी लोगों ने माल उठा ही लिया है। ठीक है, 27 नवंबर को, और 39 रुपये पर प्राइस जाकर क्लोज़ हुआ है। तो अब इससे आप फ़ायदा उठा कैसे सकते हैं? 2 चीज़ें मैंने आप लोगों को समझाया। एक चार्ट के ऊपर मान लीजिए कि स्टॉक एक बड़ी गिरावट के बाद नीचे आया, स्टॉक एक जगह पर नीचे आकर यहाँ पर बेस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, और इस बेस के अंदर है ना ग्रीन वॉल्यूम ज़्यादा आते हैं और रेड वॉल्यूम यहाँ पर क्या आते हैं, कम आते हैं। आप ऐसे स्टॉक से फ़ायदा कैसे उठा सकते हो कि आप इसका डिलीवरी डाटा जाकर चेक कीजिए कि लोग इसको माल उठा कितना रहे। अगर ज़्यादा परसेंट के अंदर आपको यहाँ पर माल उठाया हुआ नज़र आता है और यहाँ पर रेड वॉल्यूम कम और ग्रीन वॉल्यूम ज़्यादा होते हैं, तो ये आने वाले टाइम में चंद दिनों के अंदर ये जो लेवल रहेंगे ना, इसको ब्रेक करेगा और बहुत फास्ट मुँह 10-20% का, 30% का यहाँ से आप देंगे, आपको देखने को मिलेगा। समझ रहे? तो ये आप अगर ये चाहते हैं कि इससे फ़ायदा उठाए तो यही इसका तरीका हो सकता है। महीने, 2 महीने, 3 महीने उसको होल्ड करने का ऐसे स्टॉक को, और उससे फिर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह चार्ट के ऊपर और NSE के वेबसाइट के ऊपर जाकर आप इसको कैसे चेक कर सकते हो और इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हो, चीज़ समझ में आ गई होंगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।